पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती क्या? जो बात कर रही हूँ उसका जवाब दो। प्रॉब्लम क्या है? आखिर इस तरह की घटिया जॉब तुम्हें करनी ही क्यों है, जिसका असर तुम्हारी हेल्थ पर हो रहा है? बस करो नेहा। जरा मेरे बारे में भी सोचकर देखो। तुम्हारा बीपी अक्सर हाई रहता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नेहा प्लीज, जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता नेहा। ये सब मेरे अतीत की वजह से हो रहा है। आखिर ऐसे कौन से राज छुपे हैं तुम्हारे? जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, पर मेरा यकीन करो, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो पागल हो जाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। हमारा कोई वास्ता ही नहीं। तुम आखिर हो कौन? ऐसा क्या है तुम्हारे अतीत में? सब कुछ बताऊंगा नेहा, सही वक्त आने पर। मेरे लिए इतना तो करोगे कि तुम छुट्टी लेकर घर चले जाओ और जो रूपा ने तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया उसे पूरा करके वापस आओ। ये तो कर सकते हो ना तुम विकी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं जा सकता। रूपा भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है, और वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वही कहेगी जो तुम चाहोगी। मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझे छोड़ दो। हमेशा के लिए जॉब छोड़ने को तो नहीं कह रही। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। होमिसाइड इंटरवेंशन टीम की वजह से शहर में अपराध कम हो रहे हैं, थैंक्स टू हैदराबाद पुलिस, जिनकी वजह से आज हमारा शहर सुरक्षित है। सिर्फ मर्डर्स ही नहीं बल्कि चोरी और किडनैपिंग केसेस भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आरजे शिल्पी जनता की तरफ से हैदराबाद पुलिस को थैंक्स कहती हूँ। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गुड मॉर्निंग सर। ए विष्णु, मोबाइल छोड़ो, काम करो। सारे मर्डर केसेस तुम देखते हो और 6 महीने की छुट्टी चाहिए? जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगता सर। और छुट्टी की वजह क्या है? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है सर। यही वजह है ना। अगर किसी केस में तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें आना पड़ेगा। छुट्टी ले सकते हो, अब तुम जाओ। थैंक यू सर। सर मैं बस अभी 1 मिनट में आया, सॉरी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर अंकुश के सवाल पर सरकार को कोर्ट में भी कहा गया कि नोटिस जारी ना करें, इसका इस्तेमाल कर लेगा। तो क्या इस वजह से सुप्रीम कोर्ट समझाने की कोशिश कर दे कि पाकिस्तान उसके फैसलों का इस्तेमाल कर सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा बिना नाश्ता किए चली गई? हाँ, थोड़े टाइम में आ जाएगी। Hey Siri. Hey Siri.
क्या हो गया? कार बंद पड़ गई है सर। कहाँ रहती हो? बस यही एकता नगर के पास। बैठो, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं, पुलिस जीप में बैठूंगी तो थोड़ा। किसी को फोन करके बुलाया है? फोन घर पर भूल गई, वहीं लेने वापस जा रही थी तब गाड़ी बंद पड़ गई। नंबर बोलो। पापा, ये कोई पुलिस अंकल का नंबर है। आउटर रिंग रोड पर गाड़ी बंद पड़ गई, फ़ोन भी घर पर भूल गई हूँ। क्या आप मुझे पिकअप करने आ सकते हैं? वो मैं गोलकोंडा और रविरियाल टोलनाका के बीच में हूँ। आप जल्दी आइए, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। मैं चलूँ फिर? मैनेज कर लोगी ना? हाँ, कर लूँगी। ठीक है। क्या किया इसने? चोरी करके भाग रहा था। छोड़ो। सीआई ने क्या फाइल मांगी थी और तू क्या लेके आया? सही फाइल लेके आता हूँ। जितनी जल्दी मानेगा उतनी जल्दी घर जाएगा। नरसिम्हा सर। ध्यान कहाँ पे तेरा? गलत फाइल दे दी मेरे को। सॉरी सर। एक बार सही दिए ना? जी। क्या हुआ? कुछ देर पहले मेरी बेटी ने यहीं से फ़ोन किया था सर। हाँ, मेरे ही फ़ोन से किया था। क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पर है वो सर? अभी थोड़ी देर पहले सामने से गुजर रहा था तो एक ब्लू रंग की गाड़ी देखी मैंने। आप उस गाड़ी में नहीं थे? नहीं सर। हाँ लक्ष्मी, कहिए ना। प्रीति घर पहुँच गई क्या? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं बस अभी आया। सर, मेरी बेटी घर नहीं पहुँची। आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक घर आ जाएगी। दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। अगर ना आए तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मेरा थाना यही है, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। SI इब्राहिम पूछिएगा। ठीक है सर। सर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। तो आपने कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सारी आपकी गलती है। आपने उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं की। आखिरी बार वो आपसे ही मिली थी। सुनसान सड़क पर उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? जरा आवाज नीचे। मैंने तुम्हारी बेटी को बोला था जीप में घर छोड़ देता हूँ, उसने मना किया, इससे तुमको फोन करा है। मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। वहाँ कांस्टेबल बैठा है, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दो, हम ढूंढ देंगे। तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूँ जो ऊंची आवाज में बोलोगे और मैं डर जाऊंगा। जाओ। सर, अरे जाओ ना प्लीज। मैडम, जाओ। ए नरसिम्हा। जी सर। कंप्लेंट लिख। अभी कार वहीं खड़ी है कि आप घर पे लेके गए थे? वो पूरी रात हम प्रीति को ढूंढ रहे थे, इसलिए कार लेने नहीं जा पाए। तुम्हारा नाम क्या है? वनीता सर। वनीता, ये बताओ सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हुए हैं यहाँ पर? 2 कैमरे लगे हैं सर, एक रोड पर है और एक टोल नाके पर है। मुझे कल शाम 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है सर। दोनों कैमरों की निकालना। ठीक है। हाँ? कल शाम 6 बजे के करीब ब्लू कलर की कार में एक 20 साल की लड़की को कहीं जाते देखा था क्या? नहीं सर। सर, जो टाइम आपने बताया उस समय पर वहां से कोई ब्लू कार नहीं गुजरी है सर। दोनों कैमरे की फुटेज में नहीं देखा? नहीं सर। कुछ तो गड़बड़ लग रही है नरसिम्हा, क्योंकि मैंने उस लड़की को नीली कार वाले से बात करते देखा था।
अगर वो गाड़ी इसी रोड से गई है तो अचानक गायब कहाँ होगी? एक काम करो सर, गोलकुंडा टोल नाके पे जाओ और वहाँ के चारों टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाओ। वो ब्लू कार उसी में से मिल जाएगी। जाओ। ठीक है सर। सर, तुमने इनके साथ बदतमीजी की? ऐसा नहीं है सर, वो लोग चुप मेरे हो जाओ। साथ- गलती करके अकड़ दिखा रहे हो। कैसी गलती सर? पहले शर्ट का बटन बंद करो। पुलिस वाले होकर छिछोरों की तरह कपड़े पहन रहे हो। तुम्हारी गन कहाँ है? डेस्क पर है सर। गन लाओ। जी सर। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कल तुमने ही आखिरी बार उस लड़की से बात की थी। अगर तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आ जाना। कॉपरेट नहीं किया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। समझ गए? सर। और सुनो, अगर तुम्हें शहर से बाहर जाना हो तो नरसिम्हा को बताए बिना मत जाना। फिक्र मत करो मोहन, डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर इस केस को देखेगा। हम प्रीति को ढूंढ लेंगे। हेलो। हेलो विक्रम, मैं शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ शिंदे बोलो। विक्रम, नेहा गायब है। वो कहीं मिल नहीं रही। नेहा? 2 दिन से उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। और वो अचानक कहाँ चली गई? तुम्हारे साथ ये मौसम और भी अच्छा लगता है। यही चाहूंगा कि ये पल कभी खत्म ना हो।